नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के इस सेशन में आपके लिए लेकर आ गया हूं 2021 का मॉडल पेपर। जी हां दोस्तों, आर्मी के लिए 2021 का मॉडल पेपर बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह पेपर रहने वाला है। 2021 में जिस पैटर्न पर आपके पेपर आ रहे हैं, सेम उसी लेवल पर ये पेपर सेट किया गया है। अगर आप वास्तव में इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो इस 50 क्वेश्चन में से आप 40 प्लस का स्कोर कर देना, मान जाएंगे कि आप 2021 में फौजी बनने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये आपका पेपर दिखाना चाहूंगा। पूरे 50 क्वेश्चन इस सेट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। सेक्शन ए के अंदर आप देखोगे 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के इंक्लूड किए गए हैं। सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के इंक्लूड किए गए हैं। क्वेश्चन उसी लेवल के इंक्लूड किए गए हैं जिस लेवल के क्वेश्चन आर्मी के पेपर में पूछे जा रहे हैं। सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन मैथ्स के इंक्लूड किए गए हैं और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन रीजनिंग के इंक्लूड किए गए हैं। पेपर बहुत ही शानदार है, बिल्कुल 2021 में जो ओरिजिनल पेपर आ रहे हैं सेम उसी लेवल का पेपर है। अगर आप भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो इस सेशन को मिस मत करना। सेशन को, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना। आपको ये देखना है कि 50 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहता है। अगर आप 40 प्लस का स्कोर करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। 2021 में आप जरूर फौजी बनेंगे। तो चलिए, सबसे पहले सेक्शन ए डिस्कशन करते हैं। अगर वास्तव में इंडियन आर्मी की आप तैयारी कर रहे हैं तो सेशन को छोड़ के मत जाना। पूरे क्वेश्चन आपको देखने हैं कि 50 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहता है। अगर 40 प्लस का स्कोर आप करते हैं तो वास्तव में आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। वास्तव में आप 2021 में फौजी बनने लायक हैं। चलिए, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और एक क्वेश्चन गलत करने पर 1/2 अंक आपके काटे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करते चलना है। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन ए सुमात्रा, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी होन्सु, ऑप्शन डी शिकोयू। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी जावा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है। जावा द्वीप पर स्थित है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी के लिए मॉडल पेपर 11 मॉडल पेपर मैं करवा चुका हूं। ये जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं यह है मॉडल पेपर नंबर 12। अगर आपने 11 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मॉडल पेपर नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको सभी मॉडल पेपर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी बाबर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट कर रहा हूं, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची और ऑप्शन बी है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट कर रहा हूं, अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी सूरत। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी सूरत। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी। सूरत में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए अटाकामा, ऑप्शन बी कालाहारी, ऑप्शन सी थार, ऑप्शन डी सहारा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी थार मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि भारत का 20 स्मारक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का 20 स्मारक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल।
क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का 20 स्मारक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि कोलकाता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 7, कोलकाता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 1862, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1992। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1862 ईस्वी। कोलकाता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? 1862 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 8, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी वुलर झील, ऑप्शन सी सुपीरियर झील, ऑप्शन डी विक्टोरिया झील। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? क्वेश्चन नंबर 10 रिपीट कर रहा हूं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(1), ऑप्शन सी अनुच्छेद 21(a), ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 19(1), ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि गोडविन ऑस्टिन K2 किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है? क्वेश्चन नंबर 11, गोडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है? ऑप्शन ए पीर पंजाल, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी काराकोरम, ऑप्शन डी जास्पर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा काराकोरम। गोडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है? काराकोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अर्थशास्त्र के लेखक है। चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी कोटिल्य, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कोटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कोटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी तीस्ता नदी। क्वेश्चन नंबर 13, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 14, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी महाधिवक्ता, ऑप्शन सी मुख्य सचिव, ऑप्शन डी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक हीरा निमन में से किस राज्य में निकाला जाता है? ऑप्शन ए पन्ना मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गोलकुंडा कर्नाटक, ऑप्शन सी जयपुर राजस्थान, ऑप्शन डी जावर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पन्ना मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक हीरा किस राज्य से निकाला जाता है? मध्य प्रदेश के पन्ना से। तो सेक्शन ए के अंदर हमने 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के डिस्कशन किया। अब करने वाले हैं सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन हम सामान्य विज्ञान की डिस्कशन करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप सच में आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, पूरे 50 के 50 क्वेश्चन देखना कि 50 में से आपका स्कोर क्या रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करते चलो, जिससे आपको अपना लेवल पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। अगर आप 50 में से 40
कम का 40 प्लस स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आज ही जी जान से मेहनत में लग जाइए। अगर इस सेट में आप 40 प्लस का स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आपकी तैयारी वर्तमान समय में बेहतरीन नहीं चल रही है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो फटाफट सेशन को लाइक कर दें। जिस भाई ने सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट सेशन को लाइक कर दें और सेशन को शेयर करना भाई, क्योंकि आपके शेयर करने से सेशन उस भाई तक पहुंच जाएगा जिसे वास्तव में आर्मी की तैयारी करने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन रहेंगे सामान्य विज्ञान के। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी क्षार। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन? क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी हिपोक्रेटस, ऑप्शन डी लीनियस। क्वेश्चन नंबर 17 चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हिपोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए देवदार, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी चीड़, ऑप्शन डी यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 18 तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी चीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 किस किरण की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। किस किरण की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी गामा किरण, ऑप्शन सी बीटा किरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 किस किरण की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 चाय का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन ए मेंजीफेरा इंडिका, ऑप्शन बी थियासाइनेंसिस, ऑप्शन सी केफिया अरेबिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी थियासाइनेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि अवसर्वी तरंगों की आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 21 अवसर्वी तरंगों की आवृत्ति होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि बारूद होता है। ऑप्शन ए मिश्रण, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी तत्व। बारूद होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 23 त्वचा का रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए हार्मोन्स, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी मेलानिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी नेत्र लेंस, ऑप्शन डी संपूर्ण आंख। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कॉर्निया। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। दोस्तों अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आप सर्च कर लेना आर्मी का ऐसा मॉडल पेपर सेट किया हुआ कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो भाई सभी के सभी भाई सेशन को अभी के अभी लाइक करें और सेशन को भाई शेयर करना है, क्योंकि आपके शेयर करने से ये परिवार दिनों दिन बड़ा बनता जा रहा है। आपका फर्ज है सेशन को शेयर करना। आपके लिए इतनी मेहनत से इतना अच्छा कंटेंट तैयार करते हैं तो क्या आप सेशन को शेयर नहीं कर सकते? क्या सभी के सभी भाई सेशन को शेयर करेंगे? भाई शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी नहीं करेगा। आपको इस मॉडल पेपर की पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, लेकिन सेशन यार दिल से शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और सेशन अंत तक देखना। आपको अगर आर्मी की तैयारी करते हैं तो पूरे 50 क्वेश्चन आपको देखने बहुत ही जरूरी है। अगर आप 15 या 20 क्वेश्चन देखकर छोड़ जाते हैं, 10 या 15 मिनट अपने सिर्फ वेस्टेज करते हैं। अगर पूरा वीडियो आप नहीं देखते हैं तो सिर्फ आप जो 10 या 15 मिनट इस वीडियो में इन्वेस्ट करते हैं वो आपके बिल्कुल बर्बाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 न्यूनतम संभव ताप है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी
40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 26, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल पाया जाता है अमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है कि उष्मा का SI मात्रक है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 27 उष्मा का SI मात्रक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 28 रिपीट कर रहा हूं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी N2, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी CO2। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2 गैस आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है कि रेडियो सक्रियता की इकाई है। ऑप्शन ए एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी क्यूरी, ऑप्शन सी फर्मी, ऑप्शन डी कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 30 रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी एवोगाड्रो परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 30 रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी संवेग संरक्षण। तो सेक्शन बी के अंदर हमने डिस्कशन किया 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन सी, और सेक्शन सी के अंदर हम 15 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले मैथ के। अगर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई सेशन छोड़ के मत जाना। मोस्टली मेरे भाई क्या करते हैं, सेक्शन ए और बी देखते हैं, सिर्फ जीके और जीएस के क्वेश्चन देखते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं देखते हैं। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग के बल पर ही आप आर्मी में सिलेक्शन ले सकते हैं। ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, और मोस्टली भाई क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आपको नहीं छोड़ना है, आपको नहीं आ रहा है तो आप मेहनत करो, लेकिन ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरिट बनाने के लिए। मेरिट बनाने में ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मिस मत करें, सेशन को अंत तक देखें। चलिए सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा की लंबाई आपको कितना दे रखा? 8 दे रखा है, तो 8 गुणा 8। यहां देख रहे हैं 4 के पाड़े से मैंने 8 को काट दिया, 4 दूनी 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, और 16 को √3 से गुणा करेंगे तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछा था, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछा था। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3 भुजा स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है कि कितने समय में 240 रुपए 5% की दर से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 264 रुपए हो जाएंगे। तो पहले 240 थे, अब कितने हो गए? 264 हो गए। तो राशि कितनी थी? 240, अब 264 हो गए। मतलब इसमें क्या है? ब्याज इंक्लूड है। तो कितना ब्याज इंक्लूड है? 24 रुपए ब्याज इंक्लूड है। आपसे क्या पूछा था? समय का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुणा 100। तो ब्याज यहां पर कितना? 24 गुणा 100 बट्टे में क्या रहता है? मूलधन कितना है? 240 गुणा क्या रहता है? आपका रहता है दर कितनी है? 5 की है। तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 24 से 24 कैंसिल कर दिया, 5 का भाग दे दिया किसमें? 10 में। कितना आंसर आ गया? 2 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है कि 2/5 तथा 5/2 का लघुत्तम समाप्रवर्तक ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 33 2/5 तथा 5/2
दो का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो भिन्न संख्या का आपसे क्या पूछा है, लघुत्तम आपसे पूछा है, तो क्या करना है, ऊपर वाली संख्या मतलब अंश है, अंशों का क्या करना है, लघुत्तम लेना है। तो 2 और 5 का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 10, और नीचे जो हर होते हैं उनका क्या करना होता है, एचसीएफ लेना होता है। 5 और 2 के अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, तो 10/1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है कि 30 संख्याओं का औसत 12 है, इनमें से प्रथम 20 संख्या का औसत 11 है, अगली 9 संख्या का औसत 10 है, अंतिम संख्या क्या होगी। तो यहां देखिए 30 संख्या का औसत कितना देर का है, 12 देर का है। तो क्या आप 30 संख्या का योग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। योग का फॉर्मूला क्या होता है, औसत गुणा संख्या होता है। औसत 12, संख्या कितनी है, 30 है, तो 12 को 30 से गुणा करेंगे तो 12 3 24, तो कितना आ गया, 240 योग आ गया। अब यहां आप देख रहे हैं 20 संख्याओं का औसत कितना है, 11 है, तो 20 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 मतलब 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 220। 9 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है, तो 9 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इनका आप योग देखते हैं कि प्रथम 20 और प्रथम 9 संख्या का मतलब 29 संख्या का योग देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 310। यहां आप देख रहे हैं कि 30 संख्या का औसत 240 है। एक मिनट, कुछ करेक्शन है क्या, ये होगा 360। 12 को 30 से गुणा करेंगे, 12 3 कितने होते हैं, 36 होते हैं, मतलब 360 होगा। तो देखिए 30 संख्या का योग कितना है, 360 है। 30 संख्या का योग कितना है, 360 है, और यहां 29 संख्या का योग कितना है, 310। अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है कि 7/15 बराबर x/45 में x का मान ज्ञात करना है। तो क्या कर दें, आप वज्र गुणन कर दें, 7 को 45 से गुणा कर दें, 7 गुना 45, और x को 15 से गुणा कर दें, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 भाग में चले गए, तो 15 की पाड़े से 45 को काट दिया, 15 3 45, 7 या 21 आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आपको सिर्फ ये देखना है कि मैथ्स और रीजनिंग मतलब टोटल 50 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहता है। मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है आपको मैं बोर्ड पर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। आज आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका स्कोर क्या रहता है, सिर्फ आपको स्कोर देखना है। ये क्वेश्चन आपको मैं अच्छे से बिल्कुल कंसेप्ट के साथ अच्छे से बोर्ड पर एक्सप्लेन करूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। अब बिजली के खंभे को पार कर रही है तो दूरी क्या रहेगी, ट्रेन की लंबाई रहेगी। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 60 मीटर है। मतलब आपसे क्या पूछा, समय, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हमने ले लिया 60 मीटर। अगर दूरी मीटर में ले रहे हैं तो चाल किस में लेनी होगी, मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन यहां पर किस में देर का है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा। 18 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 18 से काट दिया, 72 को 18 चौके 72, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, और 20 का भाग देंगे 60 में, कितना आएगा, 3 सेकंड आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि 300 का 25% का 20% का मान क्या होगा। तो प्रतिशत के साइन को हटाने के लिए नीचे क्या करते हैं, 100 करते हैं। का मतलब क्या है, गुणा है, 20/100। तो यहां आप देख रहे हैं कि 20 के पाड़े से मैंने काट दिया 100 को, 20 5 100 और 25 चौके 100। यहां आप देख रहे हैं 5 चौके 20 और 20 से 0 काट दिया और 30 में 2 का भाग लगा दिया, कितना आ गया, 15। आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि x/1 प्लस 2x/3 प्लस x/2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले नीचे वाली संख्या का क्या करते हैं, एलसीएम। 1 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 1 का भाग 6 में लगाएंगे 6 बार, 6 को x के साथ गुणा करेंगे मतलब 6x आ गया, प्लस इस 3 का भाग इस 6 में लगाएंगे, 3 दूनी 6 और 2x के साथ गुणा करेंगे 4x, प्लस इस नीचे वाले 2 का भाग लगाएंगे 6 में 3 बार और ऊपर 3 के साथ x के साथ गुणा कर देंगे 3 को, 3x हो गया। अब इनका योग देखते हैं, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13x/6 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपए में बेचने पर हानि होती है। आपसे क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा है। तो देखो 524 में बेचने पर लाभ हुआ है, उतना ही लाभ हुआ
जितना 452 बेचने पर हानि हुई। तो इन दोनों को जोड़ दें आप 524 प्लस क्या कर दें 452 ऐड कर दें और क्या कर दें 2 का भाग लगा दें। 2 का भाग लगा दोगे तो आंसर कितना आएगा 500 और 400 900, 970, 974 और 974 में 2 का भाग लगाएं कितना आ जाएगा 488 आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया कि एक बेलन का व्यास 14 मीटर है, ऊंचाई आपको 20 मीटर दे रखा। आपसे क्या पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है किसका बेलन का। अगर आपको फॉर्मूला याद है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। यहां पर आप देख रहे हैं 14 मीटर क्या है व्यास है तो आर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, मतलब 2 गुणा 22/7। आर कितना आपका 7 है, आर प्लस एच करोगे मतलब एच 20 है, आर 7 है, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इनको आप कैंसिल करोगे मतलब 7 से 7 काट दिया, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 और 44 को 27 से आप गुणा करेंगे तो 7 चौके 28 मतलब इकाई का अंक 8, मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है कि 2 की पावर 5 भाग 2 की पावर 3 हल करो। तो देखिए जब भी आपको आधार क्या है यहां पर सेम है, आधार क्या है 2 है, आधार सेम है तो घात जब भी भाग है मतलब a की घात m हो भाग a की घात n है तो क्या हो जाएगा a की घात m माइनस n हो जाएगा। तो सेम यहां पर करना है, आधार क्या है समान है तो 2 की पावर 5 है, 5 से क्या माइनस कर देंगे 3 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 मतलब 2 की घात 2 का मान कितना होता है 4। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपको दे रखा है यदि a बराबर 1 b बराबर 2 c बराबर 3 दे रखा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab का मान ज्ञात करें। बहुत ही शानदार इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लग रहा है और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरे भाई सेशन को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और सभी के सभी भाई सेशन को लाइक कर दें और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें यार। जितने ज्यादा आप लाइव लेकर आओगे सेशन में उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही शानदार कंटेंट आपको मिलेगा। चलिए ये क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए का मान दे रखा है 1, बी का मान 2 है, सी का मान 3 है। ए स्क्वायर मतलब ए का मान 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, बी का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, सी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा। माइनस क्या करना है 2abc, 2abc मतलब 2 गुणा ए कितना है 1 है, बी कितना है 2 है और सी कितना है 3 है। तो यहां देख रहे हैं 9 और 4 13 और 1 कितने हो गए 14 माइनस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 14 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर दोनों 8 दिन में कर सकते हैं। आपसे पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा। अब निकालते हैं कार्य क्षमता। 24 काम को ये 12 दिन में करता है मतलब एक दिन में कितने काम करेगा 2 करेगा। ए और बी 24 काम 8 दिन में करते हैं मतलब एक दिन में कितने काम करेंगे 24 में 8 का भाग लगाएंगे 3 आएंगे। अब यहां देख रहे हैं ए और बी एक दिन में 3 कर रहे हैं, ए अकेला एक दिन में 2 कर रहा है, तो बी एक दिन में कितने काम कर रहा है तो यहां से हमने देखा 1 काम करेगा। काम कितने करने हैं 24 काम करने हैं, 24 में 1 का भाग लगाएंगे, आंसर कितना आएगा 24। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर चलती है। 8 किलोमीटर 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है। तो आप क्या कर सकते हैं धारा की विपरीत चाल निकाल सकते हैं। 40 में किसका भाग लगाएंगे 8 का। चाल का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बट्टा समय। 40 में 8 का भाग लगाओगे कितना आएगा 5 आएगा। ये जो 5 है ये क्या आया है धारा की विपरीत चाल आई है। 6 घंटे में धारा की दिशा 36 किलोमीटर चलती है मतलब धारा की दिशा में चाल निकालेंगे 36/6 करेंगे तो कितना आएगा 36/6 करेंगे
दूरी कितनी है 36 किलोमीटर और समय 6 घंटे का लग रहा है, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ गई। ये धारा की दिशा में है, ये धारा के विपरीत है। अगर शांत जल में नाव की चाल पूछे तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दें। 5 और 6 11, 11 में 2 का भाग लगाओगे कितना आएगा 5.5 आएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, 8x + 12 बराबर 14x - 6 है। x का मान ज्ञात करना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। x वाले एक तरफ कर लें, x मतलब 14x से क्या माइनस कर देंगे, इस 8x को इस तरफ ले जाएंगे, प्लस का माइनस का हो जाएगा, मतलब 14x - 8x बराबर क्या हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस के 6 ये इस तरफ चले जाएंगे, 12 और 6 कितने हो गए 18 हो गए। 14 से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, 6x, 6x बराबर 18। अब x का मान निकालना है तो ये 6 कहां चले जाएंगे, भाग में 18/6 मतलब 6 बराबर कितना है, x बराबर कितना आएगा 3 आएगा। x का मान कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए हैं मैथ्स के। अब सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले रीजनिंग के। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। रीजनिंग सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं आएगा। 29 दिन किस में नहीं आएगा, अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष है तो उसमें फरवरी का महीना कितने दिन का आता है 28 दिन का आता है। लीप वर्ष कौन सी होती है, जो 4 से विभाजित होती है। तो यहां देखिए पहले 2000 है 4 से विभाजित है, 2004 4 से विभाजित है, 1996 4 से विभाजित है। मतलब इसमें ऑप्शन ए बी और सी में जो आपको वर्ष दे रखा है, इसमें जो फरवरी का महीना है वो 29 दिन का आएगा। लेकिन 1966 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसमें जो फरवरी का माह है वो कितने दिन का होगा 28 दिन का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया कि एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है। मान लीजिए वो आदमी यहां से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, मतलब इस दिशा में वो कितना चला 2 किलोमीटर चला। इसके बाद वो दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज, और कितना चला 3 किलोमीटर चला। कितना चला 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद बाएं मुड़ जाता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की तरफ चलेगा, मतलब पहले उत्तर में चला 2 किलोमीटर, उसके बाद दाएं मुड़कर कितना चला भाई 3 किलोमीटर चला है। उसके बाद क्या देखा है बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, मतलब इस दिशा में जा रहा है। आपसे पूछा है कि कौन सी दिशा में चल रहा है, तो ऊपर वाली दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा है। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, नीचे दिए गए विकल्पों से विषम को चुने। अब विषम को चुनना है मतलब अलग कौन सा है, तो यहां आप देख रहे हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यहां दिसंबर में मुझे आप बता दें कितने दिन होते हैं 31 दिन होते हैं। जनवरी में कितने दिन का महीना कितने दिन का होता है 31 दिन का। मार्च है ये भी कितने दिन का होता है 31 दिन का होता है। लेकिन फरवरी या तो 28 दिन की होती है या 29 दिन की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी फरवरी महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा वह मेरे दादा की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है। उस लड़के का मीरा से क्या संबंध है। दोस्तों आपका इस सेशन लेने में गला भी सूख जा रहा है, तो मेरे भाई सेशन को लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें। यार आप आज इस सेशन पर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इस चैनल पर आप पढ़ रहे हैं, किसकी वजह से, आपके किसी दोस्त ने शेयर किया था उस वजह से आज आप इस चैनल पर पढ़ रहे हैं। तो क्या आपका फर्ज नहीं है क्या सेशन को शेयर करना। तो सेशन को शेयर करने में कंजूसी ना करें, मेरे सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चले क्वेश्चन नंबर 49, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहां से आपको स्टार्ट करना है। दादा की, मेरे दादा की इकलौती संतान क्या लगी पिता, क्या लगे दादा की इकलौती संतान, मतलब आपके दादा की एक ही संतान है, मतलब वो आपके क्या है पिता है। पिता का इकलौता पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र मतलब मीरा का क्या होगा भाई होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सेशन को छोड़ के मत जाना भाई, सेशन के अंत में आपके लिए एक इंपोर्टेंट सूचना रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 50, सुखवीर एक कक्षा में नीचे से 6वें स्थान पर है, मतलब सुखवीर यहां पर है, नीचे से 6वां स्थान है, मतलब इसके नीचे कितने बैठे हैं 5 बच्चे हैं। ऊपर से 27वें स्थान पर है, यहां ऊपर से 27वें स्थान पर है, तो सुखवीर के ऊपर कितने बैठे हैं
26 बैठे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कक्षा में कितने छात्र हैं, 26 ऊपर बैठे हैं, 5 नीचे बैठे हैं, कितने हो गए 31, और एक सुखवीर खुद हो गया 32। टोटल आपका आंसर क्या रहेगा 32। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने आर्मी का बहुत ही बेहतरीन 2021 पैटर्न पर मॉडल पेपर डिस्कशन किया है। पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट करके जरूर बताओगे। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन होता है और बहुत ही अच्छा होता है। कमेंट करके जरूर बता दें कि 50 में से आपका क्या स्कोर रहा है और आज का ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा। अगर मॉडल पेपर अच्छा लगा है तो एक कमेंट जरूर करोगे। इतना शानदार सेशन आपके लिए क्रिएट करते हैं तो एक कमेंट मेरे लिए जरूर करोगे। आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन होता है नेक्स्ट सेशन में आने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा है। अगर इस सेशन की इस मॉडल पेपर की आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें या व्हाट्सअप कर दें। व्हाट्सअप नंबर है 7300131100। इस नंबर पर आप मैसेज कर दें, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम पर आर्मी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और नोट्स अपडेट किए जाते हैं। जो नेक्स्ट लास्ट टाइम हमने एक मॉडल पेपर किया था उसकी पीडीएफ अभी तक अपडेट नहीं किया है, आज वो पीडीएफ अपडेट कर दी जाएगी। तो सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा है तो मेरे सभी भाई सेशन को शेयर करेंगे। आपके लिए इतनी मेहनत से सेशन तैयार करते हैं, आपको पीडीएफ फ्री देते हैं, तो सेशन को शेयर करने का फर्ज बनता है। मेरे कोई भी भाई कंजूसी नहीं करेगा सेशन को शेयर करने में। आपके शेयर करने से ये परिवार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो सेशन को भाई शेयर करें। उम्मीद करता हूं मेरे सभी भाई सेशन को शेयर करेंगे। आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।